Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and am I looking smart or not? Let me know in the comments क्योंकि मैंने कल ही बाल कटवाए हैं और मैं हर एक किसी से यही पूछ रहा हूँ. So basically it's what? It's an expiry vlog. Welcome to the expiry vlog जहाँ पे हम बात करेंगे, लॉजिक समझेंगे अबाउट एक्सपायरी और थोड़ी बहुत मस्ती भी करने वाले हैं. So वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमने ट्रेड्स ले लिए हैं. मैं बहुत ज़्यादा लेट उठाऊँ आज क्योंकि कल रात को मैं वीडियो एडिट कर रहा था और फिर मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई एंड आई रियलाइज़ कि मैं चार्जर लेके नहीं आया, चार्जर यहीं पड़ा है. तो अब मेरे को बैठ के वापस सारा काम फिर से करना पड़ेगा. वीडियो रेंडरिंग बची है सिर्फ और थंबनेल बचा है. एक और वीडियो हमने सोचा कि इस हफ्ते डाल ही देते हैं बीइंग रीजन. तो अभी हम वापस उस काम पे बैठेंगे. इट्स ऑलरेडी व्हाट लाइक इट्स ऑलरेडी 10:45 और हमने ट्रेड्स ऑलरेडी ले चुके हैं. मैं बताता हूँ आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सो बेसिकली इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस मार्केट इज क्राइंग और फॉलिंग लाइक एनीथिंग. मेरा ऑप्शन जो हमने ऑल द वे फ्रॉम 175 शॉर्ट किया था अभी 65 चल रहा है. दिस हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ. एंड दूसरे अकाउंट में भी आई वाज वाचिंग सम यूट्यूब वीडियोस. ओके, दूसरे अकाउंट में भी ऑलमोस्ट इतना ही चल रहा है. ऑलराइट, सो इसका लॉजिक एंड एवरीथिंग समझते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे. लेकिन उससे पहले मैं चालू तो कर लूँ एवरीथिंग. बताता हूँ मैं आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. और ये तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि अभी अराउंड 52,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है. मैंने दूसरा ट्रेड भी एंटर किया हुआ है. लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमने ये वाला ट्रेड जो बुक किया है 49,000 पे, इसको कब और कैसे लिया. राइट, सो बेसिकली मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ले जाता हूँ मार्केट में. राइट, तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई तोड़ा. अब यहाँ पे पहली कैंडल में आई नेवर एंटर. पहली 15 मिनट की कैंडल हमेशा क्लोज होने का मैं वेट करता हूँ. राइट, तो पहले तो हमने वेट किया कि भाई रुक जाते हैं, थोड़ा इसको देखने दो क्या कर रहा है. तो पहली कैंडल एज यू कैन सिंपली सी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हुआ है, इसने सस्टेन कर ली थी पहली कैंडल ऑन अ डेज हाई. और उसका अगर वो हाई तोड़ देता तो मैं जाके सीधे पुट शॉर्ट कर देता. राइट, मैंने बास्केट ऑर्डर भी मेरा लगा के रख लिया था वहीं पे. राइट, लेकिन फिर मार्केट दूसरे ही किसी और मूड में लग रहा था हमें, और मार्केट ने क्या किया, वो वाला हाई तो थोड़ा वापस नीचे आ गया और फिर वापस ये एक और हाई लगा. अब यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब जब ये डेज हाई टूटेगा मैं एंटर करूंगा या फिर डेज लो टूटेगा तो मैं एंटर करूंगा. राइट, और वहीं पे कहीं पे मार्केट ने डाउ थ्योरी बना दी. तो पिछला जो वीडियो है जहां पे हमने शेयर की थी एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, डबल बॉटम डबल टॉप, अगर आपको चाहिए जो भी है बेसिकली, आप मैं वीडियो को यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. राइट, उस वीडियो का बेसिकली जो स्ट्रैटेजी थी उसकी आज यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है और अभी तक तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा आपको. राइट, जो भी उस स्ट्रैटेजी में एंट्री थी उस हिसाब से आपने जो अगर एंट्री ली थी, मैंने खुद ने भी उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री ली हुई थी. एंड अराउंड वी हैव बुक्ड लाइक 49,000 स्ट्रेट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. राइट, और एंट्री एग्जिट का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही है. राइट, सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज कि यहाँ पे आई वांटेड टू शॉर्ट, बट देन मेरे को दो अकाउंट में एंट्री लेनी होती है. तो एक अकाउंट में तो मेरी ऑलमोस्ट यहीं पे एग्जीक्यूट हो गई थी 175 पे, थोड़ा सा लेट हो गया था ऑल्दो में. राइट, तो 175 पे आई शॉर्टेड 41,600 का सीई. राइट, मैंने एटीएम ऑप्शन जाके शॉर्ट कर दिया था 41,600 का सीई. मैं इसका आपको इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो बता देता हूँ. वी शॉर्टेड इट ऑल द वे फ्रॉम 175 और 52 पे इसको आके हमने बुक कर लिया है, बिकॉज आई कुड सी कि मार्केट हमको कुछ और अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है. राइट, वो भी हम धीरे से समझते हैं. राइट, अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम हमारे फेवर में शुरू कर दिया. दूसरे अकाउंट में भी वी हैव बुक्ड अराउंड 9,000 रुपीज इन द सेम ट्रेड. राइट, उसके बाद मार्केट ने सिंपली हमारे लिए मोमेंटम करना शुरू कर दिया. 175 पे हमने एंटर किया एंड बाय द टाइम आई टुक एंट्री इन माय अनदर अकाउंट, ये जो हमारा ऑप्शन है इसने ऑलरेडी लो लगा दिया था ऑफ अराउंड 150 समथिंग. राइट, 150 140 समथिंग का लो लगा दिया था. और इस कैंडल का जो हाई था ये मुझे ऐसे स्टॉप लॉस वेरी गुड लग रहा था. यहाँ तक अगर मैं जाता 175 पे मेरी एंट्री है, 250 का एसएल वुड बी अराउंड 75 पॉइंट्स का एसएल मैं वो कभी प्रेफर नहीं करता हूँ. राइट, तो ऑलरेडी मेरी एक अकाउंट में 175 पे एंट्री थी, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना वर्थ इट लगा. तो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली यहाँ पे 175 है, इट्स नॉट अ प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस, ये बस हमारे लिए कैंडल बनी हुई है. राइट, एग्जैक्टली वेरी गुड प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस नहीं था ये. तो हमने क्या किया, इसके थोड़ा सा ऊपर जाके इसका जो टॉप था इट वाज अराउंड 181, तो 185 मैंने मेरा ऐसे लगा दिया, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम एनीवे बैंक निफ्टी जो है अच्छा मोमेंटम हमारे फेवर में कर चुका था. फिर यहाँ पे आया कुछ 10 पॉइंट्स हमारा एसएल बचा, which was totally all right, part of the game.
राइट। कभी हिट हो जाते हैं, कभी बच जाते हैं, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, राइट। तो बेसिकली वहां पे भी एंटर्ड शॉर्टेड 400 क्वांटिटी, और फिर वहां से वी हैड ऑल द वे फ्रॉम देयर वी हैड अवर ट्रेड रनिंग, उसको 150 पे मैंने ट्रेल भी कर लिया था। लेकिन अब जाके मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है जो थोड़ी सी रिस्की भी हो सकती है हमारे लिए। बेसिकली क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला जो लो है कल बैंक निफ्टी, आई वाज एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू ओपन एंड ब्रेक दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो आज मार्केट ने किया भी। लेकिन ये जब किया तो मेरा ऑप्शन एनीवे 90 रुपीज के आसपास चल रहा था, आई हैड वेरी गुड प्रीमियम टू बी रिसीव्ड। लेकिन ये जब ब्रेक डाउन हो गया तो मेरे पास सिर्फ प्रीमियम बचा था कितना, आई हैड अ प्रीमियम लेफ्ट ऑफ ओनली 50 रुपीज, और उसमें से भी मैं जब 20 पे ऑप्शन आ जाता मैं बुक कर लेता एनीवे, इट्स एन एक्सपायरी, राइट। तो आई डिसाइडेड कि अगर बैंक निफ्टी आके इस कैंडल का लो तोड़ता है, राइट, ये वाली कैंडल तब बन चुकी थी, ये बन रही थी, तो इस कैंडल का लो तोड़ता है, आई एंटर द ट्रेड अगेन, फिर से मैं जाके उसमें एंट्री ले लूंगा। तो इस वाले ट्रेड को हमने बुक कर लिया अराउंड 52, और इस वाले ट्रेड में हमने फिर से जाके री एंट्री ली हुई है सेम क्वांटिटी से। अब यहाँ पे 49,000 हमारा एनीवे बुक्ड है, और ये जो दूसरा ट्रेड है इसमें हमारा रिस्क है, इसमें हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, वी हैव एंटर्ड इट फ्रॉम 184, और स्टॉप लॉस हमने इसका लगा दिया है, एक्सक्यूज मी, अच्छा ये वाला मेरा ट्रेड रनिंग है, इसको मैंने, ये पहले वाला जो ट्रेड था उसकी क्वांटिटी, मतलब उसका ऑर्डर प्लेस था 41,600 150 पे जो ट्रेल किया हुआ था मैंने, और उसको मैंने एग्जिटिंग नहीं किया, थैंक गॉड, मैंने देख लिया अभी, राइट। तो एनीवे वो ऑप्शन तो 38 पे चल रहा है, बट किसी का कुछ भरोसा नहीं, राइट। तो बेसिकली मार्केट में हमने क्या किया हुआ है, 218 पे इसका एसएल लगाया हुआ है। इसका एसएल मैंने कहाँ पे लगाया है एग्जैक्टली, 218 पे लगाया है, 35 पॉइंट्स का एसएल इज व्हाट आई प्रेफर, राइट। व्हाट आई डिड इज सिंपल यार, कि ये वाली कैंडल जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा था तो ये कैंडल बन रही थी, इस कैंडल का हाई है 218 का, 218 का हाई, मुझे स्टॉप लॉस आ रहा है अराउंड 35 पॉइंट का, राइट। और अगर मार्केट को जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से मोमेंटम करना है, राइट, तो इट विल डू इन वन गो, राइट, टाइम पास करके नहीं करेगा, क्योंकि दैट्स हाउ मच वोलेटिलिटी मार्केट में अभी है, मतलब सॉरी, मार्केट ट्रेंडिंग मोमेंटम इतना कर रहा है। और कल एनीवे ऑल दोस पीपल वुड हैव एंटर्ड शॉर्ट ट्रेड या फिर लॉन्ग ट्रेड जिन्होंने एंटर किया होगा, इस लो के नीचे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। फिर यहाँ पे आके फिर से अगर लो टूटता है, वो लोगों ने वेट किया होगा कि चलो ठीक है, ये लो टूटा, ये लो तो टूटा है लेकिन यहाँ से डबल बॉटम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आके जब फिर से ये वाला लो बैंक निफ्टी ने तोड़ा कहीं ना कहीं, तो उन लोगों ने वापस अपने ट्रेड्स को एक्सिट करना शुरू कर सकते हैं। दैट बीइंग रीजन हमने ये ट्रेड एंटर किया हुआ है, और 41,200 एटीएम ही शॉर्ट किया है फिर से, क्योंकि एनीवेज 49,000 बुक्ड है, 49 नहीं, 47,000 रुपीज हमारा बुक्ड है, और अब अगर ऐसे लाता है तो कुछ 15,000 रुपए जाएंगे इसमें, विच इज टोटली ऑल राइट फॉर अस, राइट, क्योंकि एनीवे समथिंग विल टेक होम, एटलीस्ट 30,000 रुपए तो घर लेके ही जाएंगे, कुछ ना सही से कुछ अच्छा ही है। दैट बीइंग रीजन आगे का जो भी है ट्रेड का अपडेट मैं आपको देता हूँ, कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर लैपटॉप में हमारा वीडियो जो है वो एडिट हो रहा था, रेंडर हो रहा था, विच इज 100% कन्वर्टेड सक्सेसफुली, और इस अकाउंट में हमारा ट्रेड चल रहा है जिसमें हमें लग रहा है कि ऐसा आ जाएगा छोटा सा, बट एवरीथिंग इज जस्ट ऑल राइट गाइस, एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट तो हम घर लेके जा रहे हैं एनीवेज। एंड द अदर थिंग इज देयर इज लिटरली नोबडी इन द ऑफिस ओवर हियर, कोई नहीं है यहाँ पे, राइट। ये लोग अभी तक आए नहीं हैं, अंकिता जी तो बहुत दूर से आती हैं, राज भाई साहब घर से ट्रेड कर रहे हैं प्रोबेबली, क्योंकि मैं खुद ही लेट आया तो he would have been वो भी घर से ही ट्रेड कर रहा है। बेसिकली द थिंग इज यार कि एक्सपायरीज पे ट्रेड करना अभी हम लोग कर रहे हैं, बट एक्सपायरीज पे ट्रेड करना इज अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन होती है। छोटा सा एसएल आप लगाते हो, आपका एसएल खा के मार्केट भाग जाता है, बहुत सी बार ये वाले सिनेरियोज भी आपके साथ हो जाते हैं, राइट। तो एक्सपायरीज पे ट्रेड करना इज़ वेरी टफ, अंटिल अनलेस आप नए हो मत करो, अंटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है तभी जाके करना एक्सपायरीज के दिन ट्रेड, क्योंकि आप देख ही रहे हो, राइट, पिछले 3 एक्सपायरीज से एसएल आ रहा था, आज कुछ प्रॉफिट ले जाने की हम घर पे कोशिश करेंगे, राइट। सो एक्सपायरीज आर दैट वे ओनली, बस मेक श्योर करना पड़ता है। बहुत सी बार पता है क्या होता है कि आपने पूरे हफ्ते का जो प्रॉफिट बनाया वो एक्सपायरी पे आप दे दो, कि अंटिल अनलेस, मतलब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं चल रहे हो तो एक्सपायरीज पे ट्रेड करना इज बेट। जैसे इसी ट्रेड को ले लो, यहाँ पे एसएल था, बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया, ट्रेड ने हमको 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी तब दिखाया हुआ था, एंड अभी जाके देखो अभी अराउंड 4,000 का नुकसान दिखा रहा है। यहाँ से कुछ 28 भी नहीं, कुछ 20 पॉइंट हमारा एसएल बचा हुआ है दूर, ये जो छोटी सी थिन लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, यहीं पे हमारा एसएल है, विच कैन बी हिट एनी टाइम सून, राइट।
किसी भी टाइम वो हिट हो जाएगा, वो तो शायद, हाँ जी 18 पॉइंट से अब हमारा एसएल बचा हुआ है विच कैन बी हिट एनी टाइम सून गाइस, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ से अगर ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग बियॉन्ड दिस, इतना ज़्यादा रिस्क मुझे लेना नहीं है एनीवे, राइट, क्योंकि एनीवेज कुछ प्रॉफिट लेके हम घर जाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो मैंने जस्ट कैमरा रखा ही था एंड वी हिट अवर स्टॉप लॉस राइट ओवर हियर। हमारा एसएल खा के वापस 208 209 पे कर रहा है। अब अगर ये ऑप्शन 0 भी हो जाता है हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज़ द काइंड ऑफ पैटर्न इट हैज़ क्रिएटेड। और अगर ये क्लोजिंग अच्छी खासी दे देता है, 3 मिनट बचे हैं अभी इसकी क्लोजिंग को, अच्छी खासी अगर ऊपर की तरफ दे देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करेगा। अगर हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखेंगे, और एल्स वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर द डे गाइस। इस वाले अकाउंट में वो बुक लाइक 33,000 रुपीज़, जिसमें हमारा रिस्क सिर्फ 12,000 रुपये का था मॉर्निंग में। सो वी आर प्रोबेबली दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। ऑलराइट हे गाइस, सो इट्स व्हाट लाइक इट्स ऑलरेडी 4:30 हो चुकी है, 4:30 से ऊपर हो चुकी है एंड इट इज़ टाइम दैट यू नो मार्केट तो अब एक घंटे पहले ही मार्केट बंद हो चुका है और वहीं पे हमने क्लोज कर दी थी हमारी पोजीशंस एंड एवरीथिंग एल्स, वहीं पे भी क्लोज इट राइट ओवर देयर। एंड यहाँ पे अभी यू नो जो टेबल का हाल है मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। कैमरा पैन होते ही कुछ लोग ऐसे रेडी होकर बैठ जाते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाइस, 4 लैपटॉप पड़े हैं, 3 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं 2 का डेरा लेके बैठा हुआ हूँ। सुबह आपने जब देखा तो सुबह ये इतना क्लीन था ना ये, और अभी इसकी 12 बजी हुई है। लाइक वी कैन नॉट इवन फाइन, अगर कुछ छोटा सा खो जाए ना इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, ऐसा हाल हो रखा है इसका। एंड आवर मिस अंकिता राजपूत जी इज ऑल्सो हेयर। हाउ वॉज योर डे मैम? Was great. Was great? Was good. Not Was great. good. She said was great. Okay, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी मैम हमें। I said was good. Nice, nice. It nice, was nice. good. Tell me what did you trade today? Anything you traded? Yeah. yes, yes. तो मार्केट बंद होने के बाद तो यही हाल होता है, नींद ही आ रही होती है। एग्जैक्टली। सो इन द मॉर्निंग इटसेल्फ अगर आपने नोटिस किया होगा, लाइक बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा डबल टॉप पैटर्न बनाया था एंड दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक्सपायरी थी और उस चीज़ ने बढ़िया से काम भी किया, और जैसे ही जो प्रीवियस स्विंग था उसके नीचे मार्केट आने लगा, वैसे ही मैंने 41,500 शॉर्ट कर दिया। 250 या 240 से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो बस लेवल लेके मैंने शॉर्ट किया था बिकॉज पैटर्न वाज वेरी गुड और मूवमेंट वाज वेरी क्विक। तो येस आई बुक्ड दैट ट्रेड, लाइक मैंने आई थिंक 70-80 पे बुक करा उसको। Yes, I made 10 crore rupees today. Alright, this is for the day guys, and कल का जो वीडियो था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो ट्रेड्स थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बीइंग रीजन आज का जो ये व्लॉग है, एक्सपायरी व्लॉग है, ये सिर्फ आज ही के दिन का है, एक्सपायरी ट्रेडिंग डे पर्टिकुलरली का ही है। एंड आई होप दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, क्योंकि इसके बाद और कुछ करने को है नहीं, एडिट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट वी विल बी डूइंग, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।